आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी। यहाँ उसको इक्वेशन बोला गया। इक्वेशन क्यों बोला गया? क्योंकि ये इक्वल में क्या हो गया? 0 हो गया। अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, दैट्स मीन्स पॉलिनोमियल, और इक्वल में आपके पास 0 आ गया, दैट्स मीन्स इट इज इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि ये जो a है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर 2 से ज़्यादा पावर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और 2 से कम पावर है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है। b 0 हो सकता है। अगर b 0 है तब ये ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में आएगी, या b इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0। c 0 हो सकता है तब ये ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। लेकिन अगर a 0 हो जाए तब ये bx प्लस c बचता है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री आपके पास 2 हो, ठीक है, और उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a इज इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है। अगर b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है। c इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में। ठीक है। तीनों में से अगर कोई सा भी फॉर्म आपके पास आता है, दैट मीन्स वो आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इन तीनों के अलावा कोई और फॉर्म आपके पास आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अब अगर हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम लेते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस गिवन है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये x प्लस वाई वाला या a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 6, कंप्लीट को आप इधर ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाए इक्वल टू 0। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया आपके पास, तो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर प्लस 7 इसका मतलब मिडिल टर्म नहीं है, यहाँ b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इस कंडीशन में है ये कौन सी कंडीशन में है? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 में। ठीक है। इसको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि b नहीं है तो वहाँ 0x प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये इस फॉर्म में नहीं आती है तो वो आपके पास क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी तरह आपको करना है। आपको ये देखना उसमें कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, या मल्टीप्लाई हो रहा है, या क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास x प्लस, एक क्वेश्चन और लेते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल
2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल क्यूब, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होता था अपने पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये कंडीशन है। तो हम यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b यानी 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 2 और फिर x प्लस 2, इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब माइनस 2x, इसका हो गया x क्यूब प्लस 8, 6x, x प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए आप इनकम्प्लीट को आप उधर ले लो, क्योंकि यहाँ x क्यूब में ग्रेटर नंबर है, तो ये 2x क्यूब माइनस 2x, ये इधर है तो माइनस का x क्यूब, ये इधर है माइनस का 8, ये इधर है माइनस का 6x स्क्वायर, ये इधर है माइनस का 12x इजिकल टू 0। अब अपने पास क्या बन रहा है, इस 2x क्यूब में से x क्यूब गया तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x में देखो 12 एंड 2 14x और माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, it is not in form of ax square plus bx plus c is equal to 0। ये इस फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है। दैट मीन्स इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो गिवन है उनको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद लास्ट स्टेप में देखना है कि वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आ रहा है तो वो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है, उनकी हमें इक्वेशन बनानी है वर्ड प्रॉब्लम की। चलिए हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर देन है क्या आपकी लेंथ। तो हम लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर। अब इसके अनुसार लेंथ ऑफ प्लॉट इसके ट्वाइस यानी 2x, उससे 1 मोर, तो 2x प्लस 1 मीटर। ये आपके पास क्या होगी, इसकी लेंथ होगी।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या होता है? एरिया ऑफ प्लॉट हमें क्या गिवन है? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू में गिवन है 528। लेंथ क्या है हमारे पास? 2x प्लस 1। ब्रेथ क्या है? x। तो 528 एक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। 528 को इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, 4 नंबर। जो इक्वेशन बनाने के लिए के साथ साथ सोल्व करने में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक लगातार एक ही स्पीड से एक ट्रेन क्या करती है? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, यानी हमें डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, वो हमें दे रखी है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें स्पीड नहीं दे रखी तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हमारे पास क्या है? x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड किस में होती है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर या मीटर पर मिनट इसमें होती है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? अब देखो पहले इसी को समझो। डिस्टेंस 480 आ गया, स्पीड उसकी है x किलोमीटर, तो इसको टाइम कितना लगा? तो टाइम जो इसने लिया, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? d अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 अपॉन x आवर्स। इसको जो टाइम लगा इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में, वो फिर 480 अपॉन x लगा, आवर्स लगे उसको। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दी गई स्पीड, तो नाउ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले स्पीड थी x, अब इसमें से 8 किलोमीटर कम कर दी गई, लेस देन यानी -8 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, न्यू स्पीड ये होगी। ठीक है, this is would have takes 3 hours more than the cover the same distance। डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस आपके पास है वही 480 किलोमीटर। अब इसके लिए टाइम क्या लगेगा? टाइम इज इक्वल टू वही d अपॉन s, यानी 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, ये टाइम लगा। ठीक है, अब यहां कंडीशन देखो, वो ये कह रहा है कि उसी को कवर करने में 3 आवर्स मोर लगते हैं, यानी ये जो टाइम है, ये टाइम इस टाइम से क्या है? ग्रेटर है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो इक्वल में 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आ गया ना। क्योंकि ये अगर मान लो 5 किलोमीटर लेता है तो ये कितना ले रहा है? 3 मोर, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हुआ? 3। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम क्या करेंगे इनको कि 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है, इसमें से माइनस किया अपन ने 480 अपॉन x, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? 3 आवर्स आ रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों ही एलसीएम में आएंगे, x
और x माइनस 8, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो x बचा, तो 480x माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 480 से मल्टीप्लाई क्या होगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। आप देखो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0, 8 8 द 64, 6 4 6, 8 3 जा 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 3840 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। अगर ये नंबर आपके 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से काट सकते हो, ऐसे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हो। कट करके देखिए यहाँ 1 आ रहा है, या 1 2 8 0, तब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1280 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280 और इसको इधर ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन हो गई जो हमें रिक्वायर इक्वेशन चाहिए इसकी स्पीड फाइंड करने की। तो इस तरह से आपको जो भी दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, दो क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं। जो क्वेश्चन आपको गिवन है, जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से रीड आउट करना है, फिर वो जैसे कहता जाए वैसे आपको करते जा रहे हैं, जैसे आपने 9th क्लास में किए थे। ठीक है, ये तो आपकी होगी एक्सरसाइज 4.1। अब इसके बाद में है इसके जीरोस फाइंड करना। जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना। जीरो मतलब रूट्स, रूट्स मतलब वो वैल्यूज फाइंड करना जिस वैल्यू को अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें तो वो क्या हो जाए, जीरोज। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड जो है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। अब हम यहाँ एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमसे ये कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्या करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट यानी a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 आ रहा है, साइन मत देखना, पहले मिडिल में 3 आ रहा है। हमें 10 के दो फैक्टर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और प्लस या माइनस करें तो 3 आए। ठीक है, तो देखो 10 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक 1 इंटू 10 होता है, एक 2 इंटू 5 होता है। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये 11 आता है, माइनस करते हैं तो ये 9 आता है। इसको प्लस करते हैं तो 7 आता है, माइनस करते हैं तो 3 आता है। हमें 3 चाहिए, ये हमारे पास 3 आ गया। कब आया, जब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, माइनस किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या किया हमने, 5 माइनस 2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि माइनस करने पर 3 आ रहा है। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 को x से किया 5x, माइनस माइनस प्लस 2 को x से किया 2x, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 से 10 को डिवाइड किया 5, ये फिर कॉमन आ रहा है x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर जो है वो किसके इक्वल है, 0 के, तो इनको 0 के इक्वल कर दो। x माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 5, फर्स्ट आंसर। यहाँ से लेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, x माइनस 2 इस सेकेंड आंसर। ठीक है, तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज क्या है, 5 एंड माइनस 2। ठीक है, यानी हम x की जगह 5 और माइनस 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
0 हो जाएगी। पुट करके देखिए एक बार, देखो 5 का स्क्वायर लिया 25 हो गया, यहाँ 5 का तो 15, माइनस के 15 और माइनस के 10 माइनस के 25 प्लस के 25 इज इक्वल टू हो गया 0। -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, माइनस के 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6, प्लस का 6 और प्लस का 4, 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनकी इक्वेशन को किससे सोल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन ऐसा ही, जो रूट में है, रूट वाला क्वेश्चन लेते हैं एक। देखिए ये आपका फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, जो आपके पास है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ए एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट एंड लास्ट को, तो √2 इंटू 5, √2 5 तो है ही, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 10, और 10 के अभी अपन ने फैक्टर किए थे, एक 1 इंटू 10 था, एक 2 इंटू 5 था, प्लस करने पर 11, माइनस करने पर 9, प्लस करने पर 7, माइनस करने पर 3, मिडिल टर्म क्या है अपने पास 7 है, तो ये 7 आ रहा है। कब आ रहा है, जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो √2x² प्लस यहाँ 5 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन देखो 2 का मतलब क्या होता है, 2 इज इक्वल टू क्या होता है √2 इंटू √2, तो इसका मतलब √2 कॉमन आ रहा है आपके पास, आपने √2 कॉमन लिया, 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, और साथ में आ गया x, यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया तो 5 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट फिर कॉमन आ रहा है, तो √2x प्लस 5 और एक हो गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वल टू 0। तो तब हमें क्या करना है, इनको 0 की इक्वल करेंगे, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब 5 उधर जाएगा तो √2x माइनस 5 और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस √2, ये एक रूट आपका आ गया, यहाँ x इज इक्वल टू हो गया -5 अपॉन √2 का होल अपॉन √2, ये आपके पास रह गया दूसरा रूट। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इनको सोल्व करना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। उन वर्ड प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो जितने भी हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। पहले इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उनको सोल्व करना है। हम क्वेश्चन लेते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं पहले, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन एग्जांपल्स है जो आपको पहले से गिवन है, इक्वेशन उनकी केवल सोल्व करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, ये हमें गिवन, यानी दो नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं, टू नंबर्स जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 180। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर
be x and second number be 27 minus x। क्यों? क्योंकि टू नंबर्स का सम गिवन है हमें 27। अगर वन नंबर हमने फाइंड कर लिया तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम में से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास सेकंड नंबर आ जाए। इसलिए फर्स्ट नंबर अगर हमने x लिया है तो सेकंड नंबर हमारे पास होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर 13 है तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो ये सेकंड नंबर आ गया आपके पास। ठीक है, तो सम जब आपको गिवन है तो फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है, लेट करना है, और सेकंड नंबर उस सम में से माइनस करोगे तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड नंबर हो गया। अब वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो x और 27 माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 182। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। वन साइडेड कर लेते हैं सबको, इनको उधर ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स, देखो 14 और 13 दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ गया 27, और 14 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 182 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस माइनस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक हो गया x माइनस 14, एक हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू एक तो आ गया 14 और x इज इक्वल टू एक आया 13। दो आंसर आए इसके, दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए दोनों आंसर वैलिड है। अब हमें अगर फर्स्ट नंबर हम 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर निकालना है। तो ये दोनों कंडीशन हमें लिखनी है। इफ x इज फर्स्ट नंबर तो देन सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 यानी 13। और या इफ फर्स्ट नंबर इज 13, क्योंकि सेकेंड नंबर आंसर 13 आया है, तो देन सेकेंड नंबर इज 27 माइनस 13 यानी 14। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है। अगर फर्स्ट नंबर 14 ले रहे हैं तो सेकेंड 13 आ रहा है, और फर्स्ट अगर 13 ले रहे हैं तो सेकेंड क्या आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, इक्वेशन को पहले वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन में चेंज करना है, और इक्वेशन में चेंज करने के बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या करना है, उनके x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपके पास दोनों नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं तो दोनों ही x की वैल्यू होगी। जो नंबर आपके पास नेगेटिव आ गया वो x की वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1, फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एल्टीट्यूड जो राइट ट्राइंगल का है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर आपको हाइपोटेनस कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर है,
फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें अदर टू साइड्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम लेट करेंगे कि लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर, ये हमारे पास x सेंटीमीटर। अब देन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस थे, बेस क्या है x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये अपने पास क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल वो गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम यूज लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13, बेस क्या है x, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर। ओपन करते हैं, 13 का हो गया 169, ये x स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। तब ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 इधर ले लेंगे तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस करेंगे तो 120 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये कंप्लीट नंबर देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको 2 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन थोड़ी सी क्या होगी, इजी हो। अब हमें 60 के 2 फैक्टर करने, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आए, प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आने चाहिए, 7 आने चाहिए, ठीक है। तो देखो 12 और 5 जा 60, और 12 में से 5 माइनस किया तो 7, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लिया x, तो x माइनस 12 प्लस इसमें कॉमन आ गया 5, तो x माइनस 12, तो ये हो गया x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी, एक x इज इक्वल टू 12 और दूसरा x इज इक्वल टू -5। तो ये क्रॉस होगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, साइड कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो x इज इक्वल टू 12 आया, इसका मतलब हमारे पास बेस क्या हो गया, बेस ऑफ ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या है, x माइनस 7, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल x माइनस 7, x की जगह क्या आ गया 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका बेस आ रहा है, बेस जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको क्या करना है, ये दोनों एक्सरसाइज करनी है, दोनों एक्सरसाइज में, ठीक है, आपको क्वेश्चंस करने, होमवर्क करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आए आप लाइव स्ट्रीम में पूछ लेना, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।